रामपुर गांव में दीनदयाल अपने परिवार के साथ रहता था। दीनदयाल का एक बेटा था, सुरेश, और एक बेटी थी, मेघा। दोनों बहन भाई में बचपन से ही बहुत प्यार था। सुनो जी, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का देख लो। हाँ रेखा, लेकिन सुरेश नगमा से बड़ा है, तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। नहीं जी, पहले मेघा के कर देते हैं। लड़का ढूंढने में भी तो समय लगता है। बहू पहले आ जाएगी और कहे ननद भाभी भी नहीं बनी, तो इससे अच्छा है आप पहले मेघा की शादी करवा दो। दीनदयाल लड़का देखना शुरू कर देता है। जल्दी ही उन्हें सौरभ नाम का एक लड़का मिल जाता है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। जी, लड़का तो बहुत ही अच्छा है, आपका क्या कहना है? हाँ मुझे भी पसंद है, लेकिन मेघा से तो एक बार पूछ लो। मेघा बेटी, तुझे लड़का पसंद है? मेघा शर्माकर वहां से चली जाती है और सबको जवाब मिल जाता है। जल्दी ही दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी करते ही घर की पूरी जिम्मेवारी मेघा पर आ जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के सिवा कोई नहीं था। अब सौरभ ऑफिस में काम करता और मेघा घर में काम करती। एक साल में ही मेघा और सौरभ को एक सुंदर सी लड़की होती है। और इधर सुरेश के घर वालों ने कामनी नाम की लड़की को पसंद किया और जल्दी ही सुरेश और कामनी की भी शादी करवा दी। कामनी अपने साथ बहुत सा दहेज और कैश लेकर आई थी। दोनों ही बहन भाई अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे। लेकिन एक रोज सौरभ जिस कंपनी में काम करता था, वहां से उसकी जॉब छूट जाती है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब कैसे हुआ? सौरभ जी, वे ऐसे कैसे आपको अपनी कंपनी से निकाल सकते हैं? मेघा, जिस कंपनी में मैं काम करता था, वह कंपनी अभी बहुत ही लॉस में चल रही है। इसी वजह से मेरे बॉस ने बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया है, जिसमें मेरा भी नाम था। कोई बात नहीं जी, आप परेशान मत होइए, आपको जल्दी ही एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सौरभ बहुत से कंपनी में इंटरव्यू देता है, लेकिन उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। सौरभ जी, आपको 2 महीने हो गए हैं और आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। बहुत ही मुश्किल से मैं घर चला रही हूँ। घर में अब तो राशन भी खत्म हो गया है। सौरभ कोई जवाब नहीं देता और उदास मन से वहां से चले जाता है। मैं अपने भाई से बात करती हूँ, वो शायद मेरी कोई मदद कर दे। मेघा अपने भाई को फोन करती है। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे नमस्ते मेघा, ठीक हूँ। तू बता, सब ठीक है ना? भैया, कुछ ठीक नहीं है। सौरभ जी की जॉब छूट गई है। उन्होंने बहुत जगह कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं क्या? अरे हाँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पता करता हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। सौरभ ने अपने कई दोस्तों से बात की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सौरभ के पीछे खड़ी कामनी ने सारी बातें सुन ली। मेघा, मैंने कई जगह बात की, लेकिन अभी कहीं भी वैकेंसी नहीं है। तुझे कोई और मदद चाहिए तो मुझसे बताना। भैया, अगर कुछ पैसे की मदद हो जाती तो। वो क्या है कि मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। अरे हाँ, मैं तेरे भी अकाउंट में 5,000 रुपये भेज देता हूँ। थैंक यू भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? तू बहन है मेरी, तेरी मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? क्या? क्या कहा तुमने? तुम अपनी बहन को 5,000 रुपये दे रहे हो? हाँ, वो सौरभ जीजा की जॉब छूट गई है। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ पैसों की मदद कर दूं। अरे कोई जरूरत नहीं है पैसे उड़ाने की। अरे हम क्यों दे पैसे? मेरे घर वालों ने
इसलिए तुम्हें दहेज नहीं दिए कि तुम उन पैसों को अपनी बहन को बांटो। अपनी जुबान पर लगाम रखो कामनी। पहली बात तो मैं तुम्हारे घर के दिए हुए पैसे नहीं दे रहा। मैं अपनी कमाई के पैसे दे रहा हूँ अपनी बहन को। और तुम्हें हमारे बीच में बोलने का हक किसने दिया? तुम अपने काम से काम रखो। सौरभ इतना बोलकर गुस्से में वहां से चले जाता है। फिर एक रोज मेघा सौरभ और अपनी बेटी पिंकी के साथ अपने मायके आई हुई होती है। मेघा तो अपने भाभी से बहुत ही अच्छे से बात करती है, लेकिन कामनी मेघा से बहुत ही उखड़ी उखड़ी बात करती है। कामनी बहू, जाकर आलू के पराठे बना ले। मेघा बेटी को आलू के पराठे बहुत पसंद है। कामनी गुस्से से रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। सब नाश्ता करते हैं। जब भी मेघा 2 पराठे खाने के बाद एक पराठा और उठाने जाती है। अरे मेघा, मैंने तुम्हारे लिए बस 2 ही पराठे बनाए हैं, बाकी सुरेश जी के लिए हैं। कामनी की बात सुनकर मेघा को बहुत ही दुख होता है और वह शर्मिंदगी महसूस करती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है मेघा से बात करने का? अगर मैं भी पराठा लेती तो तू मना कर देती क्या? अरे नहीं माँ जी, मैं आपको क्यों भला मना करती? आप कहो तो मैं आपके लिए और पराठे बना दूं। फिर तूने मेघा को क्यों मना किया? वो इस घर की बेटी है। मेघा बेटी, तू और पराठे ले ले। अरे नहीं माँ, बस मेरा पेट भर गया। वो भाभी ने इतने अच्छे पराठे बनाए थे, इसलिए बस मैंने सोचा कि एक पराठे और खा लूं, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है। अरे बेटी, ले लेना। अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मान। अपनी माँ के कहने पर मेघा एक पराठा और ले लेती है, लेकिन सौरभ को ये अच्छा नहीं लगता और वह उसे अपने घर जाने की बोलता है। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पैसे की कीमत समझ आ जाती है। अब दोनों ने बहुत मेहनत से नौकरी ढूंढी। इधर सौरभ को एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई। वहीं मेघा भी अकाउंटेंट की जॉब करने लगती है और वह अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।